गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में आपका स्वागत। आज हम प्रथम अध्याय वंदना पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारा श्लोक। या कुंदे तुषार हार ध्वला, या शुभ्र वस्त्र आवृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्म आसना, या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति भी देवे ही सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़िया पहा। शब्दार्थ। कुंद माने कुंद पुष्प, इंदुहु माने चंद्रमा, तुषार बर्फ, ध्वला सफेद, शुभ्रम स्वच्छ, वस्त्रावृता वस्त्र से ढकी हुई, पद्मासना कमल पर बैठी हुई, अच्युत माने भगवान विष्णु, प्रभृति भी माने इत्यादि से, पातु माने रक्षा करे, निशेष्य माने संपूर्ण, जाड़िया पहा माने अज्ञान को हरने वाली। हिंदी अर्थ। या माने जो कौन? सरस्वती। यानी हम आज सरस्वती की तो वंदना कर रहे हैं, तो इसमें या सारा संबोधन है वो सरस्वती के लिए ही है। तो या यानी जो सरस्वती कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा के समान, बर्फ जैसे स्वच्छ हार वाली है, जो स्वच्छ वस्त्र से ढकी हुई है, जिसके हाथ में श्रेष्ठ दंड से सुशोभित वीणा है, जो सफ़ेद कमल पर बैठी हुई है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों द्वारा हमेशा पूजी जाती है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता माता सरस्वती की पूजा करते हैं। जो संपूर्ण अज्ञानता को हरने वाली है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे। यह है प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब है द्वितीय श्लोक। शुक्लाम ब्रह्म विचार सारम माँ आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड़िया अंधकार अपहाम हस्ते स्फाटिक मलिकाम विदधितम पदम आसने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। इसके शब्दार्थ। जगत व्यापिनी माने संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहने वाली, अभयदाम माने अभय देने वाली, जाड़िया माने अज्ञानता को, अपहा माने हरने वाली, स्फटिक मालिका माने स्फटिक नामक मोतियों की माला को, विदधति माने धारण करती हुई, समस्थिता माने विराजमान है बैठी हुई है, बुद्धि प्रदान माने बुद्धि प्रदान करने वाली है। अब है हिंदी अर्थ। जो यानी सरस्वती सुंदर ब्रह्म विद्या की सार स्वरूप श्रेष्ठ आदि शक्ति संपूर्ण संसार में व्याप्त रहने वाली है, जो वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है, जो अभय देने वाली है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को हरने वाली है, हाथों में स्फटिक नामक मोतियों की माला को धारण करती हुई पद्म आसन पर विराजमान है, बुद्धि प्रदान करने वाली उस श्रेष्ठ भगवती शारदा की मैं वंदना करती हूँ। अब है शब्दार्थ प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य व्यय कार्य। प्रथम प्रश्न है वो तो उच्चारण करना है। अब द्वितीय प्रश्न से हमें होमवर्क करना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदत। वदत का मतलब लिखत है, या तो वदत है पर हमें लिखना है लिखत करना वदत के स्थान पे। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। प्रथम क कुंदे तुषार हार ध्वला का, यानी कुंद पुष्प चंद्रमा और बर्फ के समान सफेद हार वाली कौन है। तो इसका हमें का के स्थान पे क्या लिखना है?
मतलब का के स्थान पे हमें लिखना है सरस्वती। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर है कुंदे तुषार हार ध्वला सरस्वती। ख है सरस्वती कुत्र आसीना, सरस्वती कहाँ विराजमान है। तो कुत्र के स्थान पे हमें लिखना है पदम आसने। तो इसका सही आंसर सही लिखेंगे सरस्वती पदम आसने। तीसरा है गय सरस्वती हस्ते किम विद्यति, सरस्वती हाथ में क्या धारण करती है। तो किम के स्थान पे हमें लिखना है स्फटिक मालिकाम। तो उत्तर में लिखेंगे सरस्वती स्फटिक मालिकाम धारयति। अगला है कीदृशी शारदाम वंदे, कैसी सरस्वती की वंदना करता है। तो इसमें है बुद्धि प्रदाम, कीदृशी के स्थान पे आ जाएगा बुद्धि प्रदाम। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। कह है सरस्वती केन वस्त्रेण आवृता, सरस्वती किस वस्त्र से ढकी हुई है। तो केन के स्थान पे आएगा शुभ्र वस्त्रेण, बाकी उत्तर सही आएगा सरस्वती शुभ्र वस्त्रेण आवृता। कह है सरस्वती कई देवे ही वंदिता, सरस्वती की किन किन देवताओं द्वारा वंदना की गई है। तो कई में हमने वो 3 देवता लिखे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कई के स्थान पे आएगा ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवे वंदिता। अगला है शारदा कश्या अपहा, शारदा किसको हरने वाली है। तो इसमें आएगा जाड़ियाम, जाड़ियाम माने अज्ञानता को। तो शारदा जाड़ियाम अपहा। घ में है सरस्वती हस्तयो किम धारितम, सरस्वती ने हाथों में क्या धारण कर रखा है। तो इसका आएगा किम के स्थान पे वीणा पुस्तक स्फटिक मालिकाम, यानी 2 चीजें हैं वीणा पुस्तक और स्फटिक नामक मोतियों की माला को। गह का जगत व्यापिनी, संपूर्ण जगत में व्याप्त रहने वाली कौन है। तो का के स्थान पे आएगा शारदा, शारदा यानी सरस्वती। तो शारदा जगत व्यापिनी। अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह को पूरा करना है। तो ये हमारे जो पीछे शुरू के दोनों श्लोक थे सरस्वती वंदना के, उनमें से ही जो जो पंक्तियां हैं उनका प्रथम या बीच का डैश डैश किया हुआ है। तो पहले में आएगा या के बाद में क्या आएगा खाली स्थान में वीणा आएगा, वरदंड मंडित करा तो लिखा हुआ है तो वीणा लिखना है। दूसरे में है देवई लिखा हुआ है, फिर इसमें सदा लिख के ये हो गया वंदिता लिखा हुआ है। अगला है वंदे ताम, ताम के बाद में खाली स्थान है परमेश्वरी में आएगा। घ में है डैश डैश पहले है तो इसमें आएगा वीणा पुस्तक आगे लिखा हुआ है। अड़ा है बुद्धि प्रदाम, इसमें आएगा शारदाम। तो जो जो वर्ड बताए हैं खालिस्तान के लिए उनके नीचे वो वर्ड लिखने वो तो बताए दिए, उनके नीचे अंडरलाइन और कर लेना। खालिस्तान दिए ना जो वर्ड भरे हमने उनके नीचे अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से। अगला है थर्ड क्वेश्चन, मंजूषा में वर्ड दिए हुए। मंजूषात है पर्याय पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्याय पद चुन करके लिखने हैं, यानी शब्द ये एक यही है, इसी का पर्यायवाची मंजूषा में लिखा हुआ है और इसी का पर्यायवाची नीचे है। तो दोनों का एक मिलान करना है, ऊपर वाले में से नीचे क्या बढ़ना है। तो पहला है इंदु, इंदु के साथ में क्या आएगा शशि। प्रभृति माने इत्यादि भी। अंधकार तमय, पातु रक्षतु, निशेष्य माने संपूर्ण। तो ये ऊपर वर्ड मंजूषा में ये इनके साथ में मैंने बताई दिए है। अगला है संधि विच्छेद कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है। लिखो ब्रह्मा प्लस एच युक्त है। दूसरा है कुंद प्लस इंदु, गै में है पदम प्लस आशना। अगला है परमाम प्लस आध्या और लास्ट है जाड़िये प्लस अंधकार प्लस अपहाम। ठीक है, ये अपना गृह कार्य हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना और होमवर्क में ये कर लेना और याद भी करना। कुछ नहीं समझ में आए तो रिवाइज कर लेना अपने पाठ को दोबारा से। ओके, धन्यवाद।